ये क्या है? एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल। नीति आयोग जो है वो कैबिनेट के रेजोल्यूशन से बना था 2015 में. एग्जीक्यूटिव बॉडी है. हाँ, So एग्जीक्यूटिव it is a executive body. एक्स्ट्रा Okay, so कॉन्स्टिट्यूशनल एक्स्ट्रा लीगल सब ये the non-constitutional bodies. ठीक है. So just एक basic question है. For example, like given below are the some options, and you have to just find out which of the following are the non-constitutional bodies or extra-constitutional bodies. So the options are like, first of all, Planning Commission. Second one is NDC, National Development Council. Third one is Interstate Council. Fourth one is Zonal Council. Please answer. 1, 2, 4 एक्स्ट्रा है. What is the article number of ISC, Interstate Council? 263. Correct. Okay, please continue with non-constitutional now. ठीक है, नीति आयोग से देख लेते हैं पहले. ये थोड़ा नया है, क्वेश्चन आने के चांस तो ज्यादा है. तो पीएम चेयरपर्सन होते हैं और चेयरमैन रहेंगे पीएम. ठीक है. एक इसमें रीजनल काउंसिल भी होता है नीति आयोग का, तो उसके चेयरपर्सन कौन होंगे? अच्छा, तो रीजनल काउंसिल हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई भी रीजन है, सदर्न, ईस्ट, वेस्ट, कहीं पर बनाना हो तो वहां का बना देते हैं उसके इश्यू को डील करने के लिए. तो एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय पीएम वहीं का चेयरपर्सन होंगे उसके. ठीक है, ऐसा कुछ रहता है. अच्छा, प्लानिंग कमीशन से ये कैसे डिफरेंस है फाइनेंस के मैटर में? ऐसा बोला है कि प्लानिंग कमीशन फाइनेंस वगैरह करता था, तो नीति आयोग जो फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो करता है या फिर कोई और करता है आजकल? ये रिकमेंडेशन अब देता है, अब ये नहीं करता है. तो कौन करता है आजकल? अफेयर्स डिपार्टमेंट या फाइनेंस मिनिस्ट्री. हाँ, फाइनेंस मिनिस्ट्री करता है मतलब. ठीक है. So let us start with the CVC, Central Vigilance Commission. It was established in around, any idea? Around 1964, and by the executive resolution. Then it is not a constitutional body. It got the status of the statutory body in 2003. And what about the composition? एक CVC commissioner होते हैं and 2 से ज़्यादा commissioners उसमें और नहीं हो सकते हैं. ठीक है. After that, appointment is done by the president, and there is a committee for the same. And one can tell who forms the part of the committee. Union Minister of Prime Minister is head, leader of opposition in the Lok Sabha. So these three. Then after that, tenure and services are something like 4 years and 65 years. So whatever would be the earlier would be considered finally. Then there is no eligibility. ठीक है. Unlike CAG, CAG में eligibility was not there. ठीक है. तो अच्छा, ओके, इनका भी सेम है. FC में द एलिजिबिलिटी वाज देयर कि वो हो सकते हैं वापस फर्दर ऑफिस में, बट उसमें नहीं हो सकते थे. ठीक है. देन ये अपने रिपोर्ट किसको देते हैं? CVC वाले अपने रिपोर्ट्स किसको देते हैं? प्रेसिडेंट. या प्रेसिडेंट को ये लाइक दे सबमिट देयर रिपोर्ट्स.
Then after that, something about CBI, Central Bureau of Investigation. ये दिल्ली पुलिस स्पेशल एक्ट से बना था और ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है। और इसमें एक डायरेक्टर होगा जो आईजी रैंक का होगा और बाकी अदर होंगे उसके, और इनका अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और 2 इयर्स के लिए होते हैं। और इनके पास कोई सो मोटो पावर्स नहीं है, इनको पहले परमिशन लेनी पड़ती है स्टेट से। और इनके भी कमेटी होती है जो इनको अपॉइंट करती है, उसमें आएगा प्राइम मिनिस्टर, फिर लोकसभा लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेट करते हैं। Okay, fair enough. So CBI जो था 1963 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका। ये बना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में था, बट एट प्रेजेंट इट इज अंडर विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल। ठीक है। So CBI is not a statutory body, whereas CVC was a statutory body. We discussed. Then उसके बाद में जो इसका अपॉइंटमेंट होता है, एज यू टॉल्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। उसकी कमिटी के अंदर कौन कौन होते हैं? पीएम होता है, अपोजिशन ऑफ लोकसभा एंड चीफ जस्टिस और जज। ठीक है। उसके बाद में सिक्योरिटी रहता है इनके पास 2 इयर्स का, जो कि एक्ट से है, सीवीसी एक्ट 2003 से, और इनका रिमूवल मिस बिहेवियर पे ही हो सकता है, एंड दैट टू ऑल्सो प्रेसिडेंट की इंक्वायरी के बाद में। देन इनकी जो सैलरीज एंड अलाउंसेस होते हैं आर डिटरमाइंड बाय सेम बॉडी जो इनको अपॉइंट करती है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सो दे फिक्स देयर सैलरीज एंड अलाउंसेस। देन आफ्टर दैट ये रिपोर्ट अपनी सबमिट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, सो जो इंटरपोल अथॉरिटी है, इंटरपोल, उसका इंडिया के अंदर कौन सा सेंटर है? मतलब उसको डील करने के लिए इंडिया में कौन सी बॉडी है इंटरपोल के लिए? सीबीआई। करेक्ट। ओके, सो सीबीआई जो है वो इंडिया के लिए वो बॉडी है जो कि डिटरमाइन करती है इंटरपोल के केसेस को इंडिया में। ठीक है। देन आफ्टर दैट let us discuss something about CIC. So CIC जो है Central Information Commission, that was established in 2005 and it is a constitutional body. True, false? 2005 is correct and it is a statutory body. Statutory body. ठीक है। Then इसके composition में there are like ना जैसे 10 members से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है। तो उसमें से जो CIC है that is not included. ओके, तो वो अलग से, प्लस उसके बाद में 10 अलग भी होने चाहिए। इसके अपॉइंटमेंट के लिए भी अगेन एक कमेटी होती है, CIC के लिए कमेटी होती है। कौन होती है वो? उसमें मेंबर्स कौन कौन है? पीएम होंगे और लोकसभा लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और एक कैबिनेट मिनिस्टर होगा अपॉइंटेड बाय पीएम। करेक्ट। ओके, तो इसके अंदर वही प्राइम मिनिस्टर, जो कैबिनेट मिनिस्टर होगा उसका होगा, वो लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में होना चाहिए एक मेंबर, एक प्राइम मिनिस्टर उसका चेयरमैन होगा। इसकी एज है 5 इयर्स और 65 इयर्स का उनका टेन्योर होना चाहिए। ठीक है। री अपॉइंटमेंट इनका भी नहीं होगा। एफसी का था री अपॉइंटमेंट, बट कैग का नहीं था। एंड देन बाकी तो वही जो बेसिक है वी हैव डिस्कस्ड। उनका जो रिपोर्ट होता है वो सबमिशन जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, लेकिन जो CVC थे उनका जाता है प्रेसिडेंट को। ठीक है। उसके बाद में नीति आयोग कब बना था? 1 जनवरी 2015 में बना था, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके। तो ये ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल है, नाइदर नॉर इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, एंड एक एग्जीक्यूटिव के रेजोल्यूशन से बना था। सो दिस इज समथिंग लाइक अ थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द चेयरपर्सन ऑफ द सेम। Something about NHRC and SHRC. दोनों स्टैट्यूटरी बॉडी हैं, 1993 में फॉर्म हुई थी और अपॉइंट भी इन्हें प्रेसिडेंट करता है। मतलब अपॉइंट NHRC में तो प्रेसिडेंट करता है और उसमें गवर्नर, लेकिन रिमूवल दोनों का प्रेसिडेंट है।
और इनका एज ये 3 और 70 ईयर्स है और ये एलिजिबल हैं आफ्टर मतलब फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट। और ये एनुअल रिपोर्ट अपनी वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को NHRC और वो स्टेट गवर्नमेंट को। और इनके जो अपॉइंटमेंट जो कमेटी है उसमें NHRC में तो PM, होम मिनिस्टर, स्पीकर, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ बोथ हाउसेस। और SHRC में भी सेम होगा, अगर CM, इसमें स्टेट के होम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर है तो, और लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ बोथ हाउसेस इफ प्रेजेंट। ओके। एक पेरिस प्रिंसिपल्स करके प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, वो किससे रिलेटेड है? अरे पेरिस प्रिंसिपल्स। स्पीक अगेन, उबो सिंह। Okay, I couldn't hear, but Paris principles are related to the human rights. ठीक है, NHRC का जो concept है that is inspired from that particular Paris principles. ठीक है, तो जो इनके सैलरी अलाउंसेस होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, इनका अपॉइंटमेंट भी उन्हीं के हाथ होता है। ठीक है, उसके बाद में टर्म ऑफ ऑफिस जो होती है, अर्लियर इट वाज 5 years and 70 वाला एज वाला सिस्टम था, बट नाउ इट इज नॉट सो, नाउ इट इज 3 years 70 एज। ठीक है, रीअपॉइंटमेंट का क्या सिस्टम है इसमें? हाँ, एलिजिबल है। एलिजिबल, ठीक है। अब कोई बता सकते हैं किस किस का एलिजिबल है और किस किस का नहीं है? फाइनेंस कमीशन में एलिजिबल है, और ये अपने कौन से थे, हाँ ये NHRC SHRC एलिजिबल हैं, और एक वो भी एलिजिबल है इलेक्शन कमीशन वाला। या इलेक्शन। एंड व्हाट अबाउट द कैग, उसका नहीं है। ठीक है, फिर जो फंक्शंस होते हैं NHRC SHRC, उनके तो सेम ही, लाइक विजिट कर सकते हो जेल को, दे कैन लाइक वर्क अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल सेफगार्ड्स, एंड दे कैन इंटरवीन इनटू द ह्यूमन राइट्स के जो वायलेशन होते हैं अंडरटेक कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं रिसर्चेस को, दे कैन वर्क फॉर द लिटरेसी एंड जो प्रमोट्स कर सकते हैं ह्यूमन राइट अवेयरनेस को, देन एनजीओ को प्रमोट कर सकती है, स्पेशल रिसीट्स एंड एनुअल रिपोर्ट्स होती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, दे कैन सब। ठीक है, SHRC जो होता है वो लिमिटेड है उन्हीं सब्जेक्ट तक जो कि स्टेट लिस्ट में मेंशन्ड है। ट्रू फॉल्स? इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, बिकॉज जो SHRC होता है दोनों कॉन्करेंट वाले सब्जेक्ट एंड स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट है उन दोनों पे दे कैन वर्क। ओके, दिल्ली किसकी ज्यूरिसडिक्शन में आता है, NHRC या SHRC? NHRC। हाँ करेक्ट सर। ओके, रिमूवल का तो प्रोसेस हमें पता ही है। ठीक है, तो इसको ज्यादा नहीं डिस्कस करते हैं। लोकपाल एंड लोकायुक्त थोड़ा सा जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। जस्ट 2013 में ये जो है ये एक्ट से बना था करप्शन को खत्म करने के लिए। लोकपाल सेंट्रल लेवल पे होता है, लोकायुक्त स्टेट लेवल पे होता है। जो ये एक्ट है ये ऑल इंडिया, इंटायर इंडिया पे लगता है, इन एंड अराउंड जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं। ठीक है, तो कंपोजिशन में क्या चेयरपर्सन होता है, तो चेयरपर्सन कौन होगा इसका? CJI होता है, और या फिर जो जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, और या फिर एमिनेंट पर्सन जो हो सकता है, ही कैन ऑल्सो बी द like chairperson of the लोकपाल। ठीक है, तो इसकी एज 5 and 70 वैसी है जैसे NHRC की पहले हुआ करती थी। नाउ इट इज 370, बट पहले 570 थी। रीअपॉइंटमेंट इनका अलाउड नहीं है। ओके, एंड रेस्ट तो ठीक है, सेम है, वही CFI है इनका भी। ऑलमोस्ट बॉडीज का ना CFI होता है, कोई कोई थोड़ा सा आ जाता है कई बार कॉम्प्लिकेटेड, तो उसका कोई लाइक नहीं होता, उनका फिनांस का मेंशन नहीं होता है, सो वो एक अलग केस है। ठीक है,
फिर उसके बाद में नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज है, तो नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। इंडिया में कितने रिलीजियस माइनॉरिटीज को हमने लाइक रिकॉग्नाइज किया हुआ अभी तक? 6। कैन यू नेम देम? मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन और एंड ठीक है, पारसी पारसी। बोलते हैं या, ठीक है। फिर 7 मेंबर्स है, वही एक वाइस चेयरपर्सन होगा, एक चेयरपर्सन होगा, 5 मेंबर्स हो जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, यू कैन जस्ट स्किप दिस। एक बार देख लेना बस। 3 इयर्स होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इनको ग्रांट्स देती है, ठीक है। ओके, हेग कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? एनीवन कैन टेल मी हेग कन्वेंशन? हेग कन्वेंशन जो है वो इंटर कंट्री बच्चों के अडॉप्शन से रिलेटेड है, ठीक है। लाइक सिंगल मदर, सिंगल फादर, व्हाट अबाउट द स्पाउस, और लाइक हाउ दे कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड, तो वो उससे रिलेटेड है। ओके, एंड एक होता है हेग कोड ऑफ कंडक्ट, तो ये किससे रिलेटेड है? हेग कोड ऑफ कंडक्ट बैलिस्टिक मिसाइल्स जो होते हैं उसके प्रोलिफरेशन से रिलेटेड है। द रीजन ऑफ आस्किंग इज कि दिस वाज आस्क्ड इन 2019 का प्रीलिम्स में, दिस क्वेश्चन वाज ए हेग कन्वेंशन, सो दैट वाज प्रीटी मच इजी क्वेश्चन। कोalition था एक टू, लाइक समथिंग टू कोalition किससे रिलेटेड है, तो ऐसा भी एक क्वेश्चन था, ठीक है। तो एनीथिंग एल्स एनीवन वांट टू ऐड और लेट अस कंक्लूड हियर? कुछ और है नॉन कॉन्स्टिट्यूट में विच वी आर सपोज्ड टू डिस्कस? Okay, so on this note, I think we should complete the non-constitutional bodies here itself. Thanks a lot. थैंक्स।